हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका वेल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। कल हमने पढ़ा था मोशन, रेस्ट एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, हमने ये पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता है दोस्तों? स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि एक यूनिट टाइम में हमने कितने डिस्टेंस को कवर किया है, हमने मतलब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया है, कितना ट्रेवल किया है एक पर यूनिट टाइम में, उसे हम कहते हैं स्पीड कहते हैं। ओके। एंड यहाँ पे हम वेलोसिटी की अगर बात करेंगे तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था इससे पहले। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस हमने पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। यानी कि एक यूनिट टाइम में कितनी बॉडी मतलब डिस्प्लेस हुआ है, उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वेलोसिटी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। ओके। स्पीड हैज मैग्नीट्यूड एंड स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेलोसिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दोनों होते हैं इसमें, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है वेलोसिटी में, लेकिन स्पीड में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके। इसमें डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, स्पीड में डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होता है। अब जो स्पीड है वो क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। इसका जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? यानी कि स्पीड इक्वल में हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके। एंड वेलोसिटी का क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इक्वल में आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। यानी कि एक निश्चित टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, और एक टाइम में, निश्चित टाइम में, फिक्स टाइम में हमने कितना मतलब डिस्प्लेस हुआ है, कितना उसमें डिस्प्लेस हुआ है। अब जो यहाँ पे ये बात होती है स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। मान लीजिए हमने जो ट्रैवल किया वो किया हमने 10 मीटर हमने, मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने 10 मीटर ट्रैवल किया। ओके। 10 मीटर क्या ट्रैवल किया, और हमारे पास टाइम है मतलब हमने 10 मीटर कितने 2 सेकंड में हमने कवर किया। 10 मीटर हमने 2 सेकंड में कवर किया, तो हमें स्पीड निकालना है। तो इसकी स्पीड क्या आ जाएगी? तो स्पीड इक्वल में डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि हमारे पास क्या है? स्पीड इक्वल में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब देखो हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर, और कितना है? तो 2 से कटेगा तो 5, यानी कि इसकी जो स्पीड आ जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड, ये हमारा क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगा। अब इसकी जो हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जो स्पीड होता है, स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है, एसआई जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर और पर सेकंड। मीटर पर सेकंड हो जाएगा। टाइम हम सेकंड में निकालते हैं, डिस्टेंस हम मीटर में निकालते हैं। ओके। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड, या हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। जो वेलोसिटी है इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? इसका भी सेम हो जाएगा। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। ये इसका वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड।
एंड डिस्टेंस का भी मीटर पर सेकेंड। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने यहाँ पे स्पीड निकाल दी 5 मीटर पर सेकेंड आ गए। अब इसी का हमने क्या निकालना है, हमने डिस्प्लेस निकालना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था, कल पढ़ाया था कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल शॉर्टेस्ट पाथ, फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ओके। यानी कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। अब इसका शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, अब मैंने इसमें एक चीज़ और किया कि इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया जाता है इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। हमारा इनिशियल पॉइंट कौन है, ये पॉइंट है। फाइनल कौन है, कहाँ है, ये वाला। अब इसका जो डिस्प्लेस होगा वो भी तो वही होगा। डिस्प्लेस मतलब क्या होगा, 10 मीटर होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो हमारे पास कितना है, 10 मीटर है और हमारे पास 2 सेकेंड है, तो कितना 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आ गया। अब क्या है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब हमारा स्पीड एंड वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में, कब सेम होते हैं, जब एक स्ट्रेट लाइन में हम चलते हैं। एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं सीधा, तो उस कंडीशन में हमारा जो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता है वो सेम होता है और स्पीड एंड वेलोसिटी सेम हो जाती है, ओके, ठीक है। अब हम, ये तो आपके समझ में आ गया। अब देखो आगे क्या है, अब जो स्पीड होता है वो तो सेम नहीं चलता ना। मान लीजिए हम जा रहे हैं कहीं, ओके, गाड़ी में बैठे हुए हैं और हम जा रहे हैं, मान लीजिए हम ऋषिकेश से दिल्ली जा रहे हैं। अब ऋषिकेश से दिल्ली जा रहे हैं तो हम सेम स्पीड से जाएंगे। मान लीजिए हम यहाँ से ये क्या कर रहे हैं, ट्रैवल, मतलब एक गाड़ी है, ठीक है, और इसमें हम बैठे हुए हैं। ये ऋषिकेश से हमने कहाँ जाना है, दिल्ली जाना है। अब यहाँ से जब हमने दिल्ली जाना है तो हम सेम, मतलब हम मान लीजिए हम 10 मिनट तक 10 मिनट में हम गए कितना, 10 मिनट में हम गए, मतलब यहाँ पे आप मान के चलो 1 सेकंड में हम गए 10 मीटर। फिर अब आगे फिर जाम लग गया, मतलब आगे क्या हो गया, जाम लग गया। अब जाम लगे तो हम क्या करेंगे, इसमें आगे जाम लग गया। अब हम 1 सेकंड में हमने अपनी स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया। अपनी स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया। अब अपनी स्पीड को हमने कम कर दिया तो हमने क्या किया, हमने आधा कर दिया। यानी कि अब हम अगले 1 सेकंड में हम 5 मीटर ही चल पाए। फिर आगे हमने क्या किया, आगे फिर रुके हम, ओके, आगे फिर हम रुके। अब यहाँ पे हमने क्या किया, खाना खाया। आगे रुके हम, यहाँ पे हमने क्या किया, खाना खाया। अब जब हमने खाना खाया हम यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे हम चले ही नहीं। फिर हम अगले 1 सेकंड में हम 3 मीटर ही चल पाए। तो ऐसे में जब हम दिल्ली पहुँचे तो हम क्या, मतलब टोटल हम गए मान लीजिए 200 मीटर हमने कवर किया। चले हम ऋषिकेश से दिल्ली 200 मीटर चले हम, मान लीजिए एक, ठीक है, 200 किलोमीटर मान के चलो, 200 किलोमीटर। अब जब हम वहाँ पे जाएंगे तो कोई अगर पूछेगा कि मतलब पूरे रास्ते में आपने कैसे ट्रैवल किया, मतलब कितनी स्पीड पे थे, तो हम बोलेंगे पहले 1 सेकंड में 10 मीटर, फिर हम 1 सेकंड में फिर हम 5 मीटर चल पाए, फिर अगले 1 सेकंड में हम 3 मीटर ही चल पाए, फिर हम रुके। ये सब याद नहीं रहता है। अब जब ये याद नहीं रहता है तो हमें अपने जो चली गई दूरी है टोटल, तो हमने कितने टाइम में उसको कवर किया, इसके लिए हमारे पास आ जाता है एवरेज स्पीड। अब हम इसका तो एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं ना, कि एवरेज, हम एक एवरेज लगा सकते हैं कि मतलब हमारी एवरेज स्पीड क्या रही होगी पूरी रास्ते। इसीलिए हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज जो स्पीड होता है, जो एवरेज स्पीड होता है, उसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, जो टोटल टाइम टेकन, जितना हमने टाइम लिया, ठीक है, टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस। मान लीजिए हम 200 किलोमीटर गए, ठीक है, 200 किलोमीटर गए हम कितने घंटे में, 4 घंटे में। 200 किलोमीटर गए हम 4 घंटे में, तो हम 4 घंटे में गए तो हमारे जो औसतन स्पीड हो जाएगी, मतलब अगर हम करेंगे 200
तो 50, ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे 1 घंटे की जो स्पीड होगी एवरेज, वो कितना होगा, 1 घंटे में हम 50 किलोमीटर गए, ठीक है। तो ये है एवरेज स्पीड। अब ऐसे जैसे एवरेज स्पीड है वेलोसिटी, मतलब हमने कितना मतलब डिस्प्लेस किया है, तो उसके लिए आ जाता है हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का क्या होता है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। कितना हो जाएगा, टोटल टाइम। ओके, अब यहाँ पे जो एक फॉर्मूला बनेगा इसका, इसके ऊपर हम वेक्टर लगा देंगे क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, और x अपॉन में क्या कर देंगे हम, टाइम। यहाँ पे हम करेंगे स्पीड का, तो स्पीड का हम करेंगे x अपॉन में टाइम। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ओके, समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये समझ गए आप लोग। मान लीजिए हम क्या करें, हमने क्या किया, हम यहाँ से चले, ठीक है, फिर यहाँ हम नीचे आए, यहाँ से यहाँ चले हम मान लीजिए 20 मीटर। ओके, कितना, 20 मीटर, 20 मीटर। अच्छा, एक काम करते हैं, हम यहाँ से यहाँ गए 10 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ गए फिर 10 मीटर, यहाँ हम आए 5 मीटर, फिर यहाँ हम वापस आए 10 मीटर। अब इस पॉइंट से हमने शुरू किया, इस पॉइंट था। अब हम अगर निकालेंगे अपना, यहाँ 1 सेकंड में हम 10 मीटर गए, फिर अगले 1 सेकंड में हम 10 मीटर गए, अगले 1 सेकंड में हम 5 मीटर गए, फिर अगले 1 सेकंड में हम 10 मीटर गए। अब देखो, अब हम ऐसे में क्या करेंगे, अगर हमें कोई पूछेगा कि आपकी स्पीड क्या रही होगी, तो हम ऐसे बोलेंगे, पहले 1 सेकंड में हम 10 मीटर गए, फिर अगले 1 सेकंड में हम 10 मीटर गए, फिर अगले 1 सेकंड में हम 5 मीटर, नहीं, इतना याद नहीं रहेगा। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एक एवरेज निकालेंगे। अब एवरेज निकालेंगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड निकालेंगे तो आ जाएगा टोटल डिस्टेंस अपन क्या आ जाएगा, टोटल टाइम टेकन, ये आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम ये करेंगे कि हमारा टोटल डिस्टेंस कितने, 10 मीटर, 20 मीटर, 5 25 और 10 कितना आ जाएगा, 35 मीटर। ओके, 35 मीटर आ जाएगा अपन कितने सेकंड में, 1 सेकंड। हमारा टाइम कितना है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, तो 4 सेकंड। हम इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब 4 35 का 8 चक्के 32 3, ओके, 28 10 8 2 और यहाँ, हाँ, तो हमारा जो स्पीड आ जाएगा मीटर पर सेकंड, 8.75 मीटर पर सेकंड, ये हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। यानी कि 1 सेकंड में हमने इतना मीटर ट्रेवल किया। अगर हम इसी की बात करेंगे एवरेज डिस्प्लेसमेंट की, तो एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अब देखो टोटल टाइम टेकन, जितना समय हमने लिया है। अब देखो, हम इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट ए, पहले हम 10 मीटर यूँ गए, फिर 10 मीटर यूँ आगे गए, फिर 5 मीटर नीचे आए, और फिर हम 10 मीटर बैक आए, वापस आए, मतलब इस तरफ आए। अब हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है, ये, फाइनल पॉइंट क्या है, ये। अब इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट कितना हो रहा है, यानी कि 10 मीटर, यहाँ से कितना हुआ, 10 मीटर हुआ। तो हमारा जो डिस्प्लेस हुआ वो कितना हुआ, 10 मीटर। और हमने इसमें समय लिया,
टाइम लिया, कितना लिया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड ये आ जाएगा। आज 4 का अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड। ओके, तो 4 का अगर हम 10 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 20। तो हमारा जो डिस्प्लेस होगा मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि हम 2.5 मीटर चले 1 सेकेंड में, 1 सेकेंड में 2.5 मीटर हमने कवर किया। तो ये हमारा डिस्प्लेस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से कम होगा। ओके, डिस्प्लेस हमेशा डिस्टेंस से कम होता है और बराबर कब होता है, एक ही उसमें होता है जब हम सीधा स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। अब ये आपके समझ में आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन एंड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये हमारा एवरेज था कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा पूरा हो गया। आई होप आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अब देखो, हम एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, जैसे हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं पहले, मतलब हम क्या कर रहे हैं, 10 की स्पीड से चल रहे हैं, मतलब गाड़ी में बैठे 10 की स्पीड से चल रहे हैं, फिर हमने अचानक से क्या किया, मतलब स्पीड को बढ़ा दिया। स्पीड को बढ़ा दे तो हमने कितना किया हमने स्पीड को बढ़ाया तो 20 की स्पीड से हमने किया। अब जो हम जैसे गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीलेटर देते हैं, स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सीलेटर देते हैं। जब एक्सीलेटर देते हैं वही एक्सेलरेशन है, मतलब स्पीड कितनी बढ़ी इस टाइम में, मतलब 10 की स्पीड से 20 की स्पीड करने में कितना टाइम लिया हमने। मान लीजिए हमने 2 सेकंड में मतलब ये कर दिया, 10 से 20 कर दिया हमने इसकी स्पीड। अब हम क्या करेंगे, इसका जो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू अपॉन में टी। ये होता है, यानी कि v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ है। ओके, या दूसरा हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में हमने कितनी वेलोसिटी को चेंज किया है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में हमने कितने वेलोसिटी को चेंज किया है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। मान लीजिए हमने हमारा, अब यहाँ पे देखो फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारा 20 और इनिशियल कितना है 10, तो माइनस कर देंगे, 20 माइनस 10 हो जाएगा, कितना होगा 10, और हमारे पास जो टाइम है कितना है 2 सेकेंड है। तो इसका मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन है यानी कि वेलोसिटी में चेंज हुआ है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ है। इसका जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट होता है, एक्सेलरेशन का SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, क्योंकि वेलोसिटी का SI यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड तो जो S है वो ऊपर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में हमने कितना चेंज किया है वेलोसिटी। मान लीजिए पहला हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है
वो कितना है 30 है, फाइनल वेलोसिटी हमारा 60 है। तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी हम माइनस कर देंगे तो कितना होगा 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30। और मान लीजिए हमने इसको 5 सेकंड में किया, ठीक है, 5 सेकंड लगे हमें इसको चेंज करने में, इसकी वेलोसिटी चेंज करने में हमें 5 सेकंड लगे, तो हम कर देंगे। तो हमारी जो आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे एक बात ये है कि अगर हमारा जो वेलोसिटी है अगर वो पॉजिटिव में आएगा तो समझ लेना कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है। यानी कि जब हम एक्सेलरेशन देंगे जब हमारा फाइनल, मान लीजिए हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है 20 है, फाइनल हमारा 60 हुआ, तो इसका मतलब स्पीड तो बढ़ी ना, स्पीड इंक्रीज हुई। अगर पॉजिटिव आएगा वेलोसिटी, अगर पॉजिटिव आएगा, एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव आएगा तो समझ लेना कि मतलब स्पीड इंक्रीज हुई। और अगर ये माइनस में आएगा, अगर ये माइनस में आएगा तो समझ लेना कि स्पीड घट। जब हम क्या करते हैं गाड़ी को एक्सेलेटर देते हैं तो गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है, और एक्सेलेटर से पाँव हटा देते हैं यानी कि ब्रेक लगाते हैं तो वो क्या हो जाती है, गाड़ी रुक जाती है, यानी कि वो आगे नहीं, यानी कि उसको पीछे की ओर खींच रहा है। ओके, स्पीड बढ़ती है तो आगे की ओर धक्का देना, और स्पीड घटना यानी कि अगर ब्रेक मारते हैं तो उसको अपनी तरफ ऐसे खींचना, रिवर्स में खींचना। तो मान लीजिए हमारी पहली स्पीड थी 20 और फाइनल जो हमारे हुआ 10 हुआ, तो फाइनल वेलोसिटी से हम इनिशियल वेलोसिटी अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 में से अगर हम 20 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 आएगा ना, माइनस का 10 का। तो -10 का मतलब है कि जो स्पीड है उसकी डिक्रीज हुई है, इंक्रीज नहीं हुई, यानी कि वो घटी है, उसमें ब्रेक लगे हैं। और अगर 0 आता है, मान लीजिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल भी 10 है, तो इसका मतलब 10 माइनस 10 होगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन नहीं बढ़ा है, हमने एक्सेलरेशन नहीं बढ़ा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ाई, मतलब सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, वेलोसिटी नहीं बढ़ी, वेलोसिटी सेम चल रही है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक दोस्तों, स्पीड, हमारा स्पीड, ओके, और हमारा जो वेलोसिटी है, टोटल एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अच्छा, जो हमारा स्पीड होता है, स्पीड में क्या होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी क्या होता है, हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इट हैज स्पीड के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं, ठीक है। और स्पीड कभी 0 नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं हम, यहाँ अलग से लिख देते हैं जो स्पीड, यहाँ पे मैं लिखूँगा स्पीड और यहाँ पे मैं लिखूँगा वेलोसिटी। अच्छा, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, ओके। यही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। अच्छा, पहला हो गया। दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अच्छा, इट हैज, इसके पास आ जाएगा दूसरा पॉइंट, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड
डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी, ये कैसे होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है, ओके, क्वांटिटी। और ये होता है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अच्छा, चौथा पॉइंट जो होगा ये होगा कैन बी नेवर, कैन बी नेवर, कैन बी नेवर कैन बी नेवर नेगेटिव, ओके, कैन बी नेवर नेगेटिव और जीरो। ये कभी जीरो और नेगेटिव नहीं होता है, बल्कि कैन बी, ये क्या होता है? कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो। ये जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या होता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।